तो हे गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपनी लाइब्रेरी। तो आज मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगी। और चाइना में मेनली ऐसी ही लाइब्रेरी होती हैं। आपको थोड़ा पता लगेगा कि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हमारे इंडिया से कैसी कितनी डिफरेंट होती हैं। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके, लेट्स गो। तो ये हम आ गए लाइब्रेरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आगे का गेट था लाइब्रेरी का, और मैं आपको भी पीछे का गेट दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है। इधर ना सब कुछ है, मतलब सब कुछ। ये जैसे वो बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग है, मतलब कोई कार से आता है लाइब्रेरी उसके लिए इधर भी पार्किंग है। पार्किंग के ना बहुत सारे स्लॉट्स हैं, और चार्जिंग के भी हैं कि आपकी बाइक अगर मान लीजिए चार्ज नहीं है, क्योंकि चाइना में ना मोस्टली लोग चार्जिंग बाइक्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत प्रेवलेंट है, इस वजह से हर जगह पे इन्होंने पोर्ट दिया हुआ है। जैसे ये है ना, ये है हमारा पीछे वाला गेट। अरे ये साइकिल है? नहीं भाई, ये सुपर साइकिल है। इसके अंदर शायद इंजन भी लगा हुआ है और ये पेडल से भी चलती है भाई। कितना सही है। सुपर 73। चाइना तरक्की के मामले में सबसे आगे जा चुका है। वेरी गुड। ये समझ नहीं आ रहा, गाड़ी और साइकिल का कॉम्बो लग रहा है। इधर से देसी लग रहा है और इधर से भी देसी। चलो चलते हैं। तो ये हमारे लाइब्रेरी और यहाँ पर जैसे छाते के स्लॉट बने हुए हैं। जब बारिश होती है तो पूरा स्लॉट बना होता है, क्योंकि सारे छाते होते हैं कि छाता आप गीला छाता अंदर नहीं ले जाना है, इधर ही रख के जाना है। ये ना हमारा फेस लगे फेस आईडी के बिना हम एंट्री नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो गेट्स लगे हैं ये नहीं, किसी ने अगर बिना बुक इशू करे ले जाना है तो भी आवाज़ करता है, इसलिए ये लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये मशीन है बोरो एंड रिटर्न की। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पे सारी मशीनें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं, ठीक है। तो इससे पहले ना हम ये वाली मशीनें यूज़ करते थे, उधर जो लगी हुई है ग्रे कलर की, बट अब ये नई आई है। इसमें भी वही सेम फंक्शन है। ये कार्ड है मेरा, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना कार्ड लगाते हैं और जो भी बुक हमको लेनी है देनी है वो नाम उसमें डालते हैं, और वो बुक का नाम रीड कर लेती है मशीन, और उसमें फिर अपीयर होने लग जाता है कि ये वाली बुक है। फिर उस पर क्लिक करके हम ले लेते हैं, और फिर हमारे कार्ड में वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है हमारे स्टूडेंट आईडी में कि हमने ये बुक बोरो करी है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब उसको जाते हैं रिटर्न करने, तो हम सेम प्रोसेस से हमने बुक रखी एंड रिटर्न कर दिया। अगर हमने नहीं रिटर्न किया है तो फिर हमारे ऊपर फ़ाइन लगता है। आपने कोई बुक बोरो करी और जर्म्स लगे हैं, आपको नहीं पसंद आना, आपको उसको स्टराइल करना है, तो ये फ्रिज टाइप की मशीन है। तो ये है स्टरलाइजिंग मशीन। कुछ भी है, राइट। तो फाइनली हम ये स्टरलाइजिंग मशीन को ट्राई करने जा रहे हैं। हमने इस बुक को इसमें प्लेस कर दिया है। वाओ, कितनी अच्छी लाइट जल रही है इसमें। ये देखो, एक एक पेज स्टरलाइज हो रहा है, मतलब हवा से। अब हम वेट करते हैं कि कब ये ऑफ़ होगी। ये फ्रिज टाइप की मशीन है, लाइक मैंने इसको पहली बार देखा है इतने टाइम में लाइब्रेरी में। चलो ये ऑफ़ हो गया, देखते हैं। ये देखो, ये बुक ना महक रही है, मतलब इसमें ना एक हॉस्पिटल वाली ना एक महक आ रही है, और ये बहुत ठंडी है टच करने पे। इसको वापस रख देते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी चीज़ें। और ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं जो पर्सनल काम के लिए वाईफाई कनेक्टेड होते हैं। किसी को कुछ भी काम करना हो तो वो यहाँ आके कर सकता है। और ये है एक टेबल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेबल है बेसिकली।
तो ये डिजिटल टेबल है जिसमें इन्होंने ना गेम डाल रखा है, लाइक सीरियसली टेबल के अंदर ही गेम डाल रखा है डिजिटल का। और इसमें ना दो लोग बैठ के खेल सकते हैं, जैसे ये गेम है इसमें, तो ये गेम आप खेल सकते हो। चाइनीज़ वैसे ना ये वाले गेम बहुत खेलते हैं, काफ़ी देखा है मैंने इनको ये गेम खेलते हुए। तो ये गेम बहुत अमेजिंग है, लाइक ये पूरा टेबल में होता है, लाइब्रेरी में आके आप 2 प्लेयर बैठ के इसमें गेम खेल सकते हो। और जैसे ये ना हिस्ट्री है कि पिछली बार कितने प्लेयर्स ने ये गेम खेला है, एंड उसकी ना सारी हिस्ट्री इसमें दी हुई है ना, अमेजिंग है। और ये इलेक्ट्रिक ब्रश है पेंटिंग के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। और ये है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जिस पे आप अलग अलग बुक्स जो है वो स्क्रॉल कर सकते हो, ये देखो। और इस पे ना आप पढ़ सकते हो, जो भी बुक आपको पढ़नी है वो आप ऐसे रोक के और आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे को पढ़नी है ये वाली बुक, ये वाली। तो अब मैं ना इसको स्कैन करूँगी वीचैट से, एंड देन ये बुक मेरे को पढ़ने के लिए एक्सेस हो जाएगी। ये ऐप है और ये वीचैट है, तो आप किसी से भी इसको कर सकते हो। ये इसका कोड है। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, ये देखो चलती रहती हैं। जो बुक पढ़नी है वो पढ़ लो। उसके बाद ये है यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो जैसे ये वाला ब्लॉक जो है ना, ये स्टूडियस बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी कहीं से भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये ब्लॉक उनके लिए है। तो यहाँ पे ना सीट होती है जो आपको ना बुक करनी पड़ती है, मतलब एक दिन पहले से ही आप ऑनलाइन जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जाके आप ये सीट बुक कर सकते हो। और फिर उस सीट पे आके आप जितना टाइमिंग का बुक कराया आपने वहाँ पे यहाँ पे आके बैठ सकते हो। मान लो आपको 8 से 10 बैठना है, तो आप बुक करके आके अगले दिन बैठ सकते हो सीट पे, कोई और नहीं बैठेगा। और ये है फिर से वही, यहाँ से भी सीट बुक होती है। ये जैसे सीट का ऑप्शन है ना, तो ये देखो ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ से आप सीट बुक कर सकते हो यहाँ के लिए। और भी सेक्शंस हैं, जैसे ये 4th फ्लोर है, 1st फ्लोर है, ये 5th फ्लोर है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ना सारी सीट्स बनी हुई हैं, ये देखो। तो आपको इनमें से जो भी सीट आपको सेलेक्ट करनी है वो आप लेके फिर यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है ये सीट सिस्टम। तो अभी हम वहाँ से घूमते हुए आए थे और हम इधर देखेंगे, जैसे यहाँ पे ना लॉकर भी होते हैं बहुत सारे जगह जगह पे। इनमें किसी का कुछ इंपॉर्टेंट सामान किसी को रखना है तो इनमें वो रख सकता है, और इनमें ना लॉकर लगे होते हैं। तो जब भी लाइब्रेरी आवर्स ख़त्म हो रहे होते हैं तो ये लॉकर्स खुलते हैं देखने के लिए कि किसी का कोई सामान तो नहीं बचा है, और अगर होता है तो वो अगले दिन आके उनको कलेक्ट कर लेते हैं विद प्रूफ दिखा के कि हाँ ये मेरा ही सामान है, बिना प्रूफ के वो नहीं देते। उसके बाद हम इधर आते हैं, ये 3 सेक्शन है, ये अलग हैं। ये रीडिंग और लिसनिंग के हैं। मान लो आपको कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, तो इसमें माइक लगा हुआ है, हेडफोन लगा हुआ है और स्टैंड लगा हुआ है जिस पर आप अपनी बुक को खड़ा करके आप उसमें से रीडिंग कर सकते हो। उसमें से देख के आप माइक में उसको रीड कर सकते हो और हेडफोन लगा के उसे सुन सकते हो। तो ये वाले रूम भी ना वो बुकड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब हमें अगर रूम चाहिए होता है ये वाला, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट चाहिए तो हमें एक दिन पहले देखना पड़ता है कि कौन से स्लॉट में हमको ये चाहिए। और आगे जाते हैं तो ये है इंफॉर्मेशन डेस्क। 1st फ्लोर पे ये वाला सेगमेंट और है, ये रीडिंग सैलून है, एरिया है। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको बेसिक रीडिंग लगानी है कुछ भी तो आप कर सकते हो। तो जो रीडिंग सेक्शन होता है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत शोर अलाउड होता है, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन आप जैसे ऊपर वाले फ्लोर्स में जाओगे तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो जैसे ये चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं बहुत सारे, तो कुछ भी ना ऐसा कम नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से आप कितना भी कुछ भी यूज़ करो। और यहाँ पे एक और ये है फैसिलिटी, ये ना एक एक्सरसाइज चेयर है, इस पर आप बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो। और इधर भी है एक, तो 2 होते हैं, 2 हर फ्लोर पे हैं। तो इस पर आप बैठ के पैडल मार के एक्सरसाइज भी हो सकती है, पढ़ाई भी।
फिर आगे चलते हैं, ये हॉट वाटर मशीन है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मशीन है बेसिकली। और ये है वॉशरूम। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट फ्लोर। तो ओवरऑल फर्स्ट फ्लोर पे जितनी फैसिलिटीज़ है ना, मतलब मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, सबसे अच्छी आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पे कौन सी लगी, कि आप भी चाहते हो कि हमारे यहाँ भी इंडिया में वो इम्प्लीमेंट हो। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम थर्ड फ्लोर पे आ गए। तो ये है थर्ड फ्लोर इन्फॉर्मेशन स्टेशन। तो ये हर फ्लोर पे है इन्फॉर्मेशन स्टेशन, तो आपको कोई भी क्वेरी है बुक रिलेटेड तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा है, ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर नहीं दिखता, ये सेकंड फ्लोर है। और सामने जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गए, फिर राइट साइड में ये लोग हो गए। ये सारी सीट्स जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बुकिंग डिमांडिंग है, मतलब इनकी बुकिंग हमेशा रहती है, आपको एक दिन पहले देखना पड़ता है स्लॉट्स। तो ये हो गया सेकंड फ्लोर, और ये हो गया थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर और ये फिफ्थ फ्लोर। तो इस तरह से पूरे फ्लोर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, मतलब लाइब्रेरी बहुत अमेजिंग है, शांति मिलती है यहाँ आके। फिर हम आगे चलते हैं, तो थर्ड फ्लोर पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला इस फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे ही अमेजिंग चीज़ें हैं। तो ये आ गए हम, ये रोबोट है, क्लीनिंग रोबोट है, ये हमेशा चार्ज पे लगा हुआ है, 100% है। तो इसी से पूरा लाइब्रेरी क्लीन होता है, ये घूम घूम के पूरी लाइब्रेरी को साफ़ कर देता है। कितना अमेजिंग है सीरियसली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग इन लाइब्रेरी, ये रूम्स, ये मीटिंग रूम्स हैं, इनको कॉन्फ्रेंस रूम भी हम बोलते हैं, क्योंकि इनमें ना हम मतलब एक दिन पहले हम बुकिंग करते हैं और फिर इनको हम बुक कर लेते हैं, डिपेंड कि हमारे साथ कितने लोग हैं। ठीक है, आप अकेला ये रूम बुक नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप ग्रुप में होने चाहिए, तीन मिनिमम है आपको चाहिए। तो ये रूम ना बहुत अच्छे हैं, मतलब आप इसमें शोर करो, आप इसमें कुछ भी तेज़ पढ़ाइयाँ करो, वो डिस्कशन करो, बहुत अच्छे रूम्स हैं ये। और इसमें ना अलग अलग टीवी प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, आपको कभी कुछ डिस्कस करना हो, कुछ भी आपको बोर्ड पे लिखना हो, तो इसमें ना आराम से आप 8 लोग बैठ सकते हो। 8 लोगों का भी है, 4 लोगों का भी है। तो इधर ये वाले सेक्शन में मेनली 4 टेबल चेयर वाले सेक्शंस हैं, जिसमें ये देखो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो 4 वाले में ना 3 मिनिमम चाहिए होते, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो 3 के बिना नहीं होता, क्योंकि इनको होता है कि आप अकेला पढ़ना है आपको, तो आप बाहर जाके पढ़ो। आप मीटिंग रूम सिर्फ मीटिंग के लिए या फिर ग्रुप स्टडी के लिए ही अलॉटेड होते हैं, तो हम जनरली उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक रूम खुला हुआ है, तो ये हम आपको दिखाते हैं अंदर में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मतलब जैसे ये एसी हो गया और लाइटिंग हो गई, और यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे दे रखे होते हैं कि आपको बेवरेजेस नहीं लाने हैं एंड टाइमली ये रूम आपके स्लॉट के एंड होने पे छोड़ना है। तो स्लॉट भी ऐसा होता है ना कि हम मैक्सिमम एक गो में 2 स्लॉट लेते हैं, ठीक है, 2 घंटे का स्लॉट होता है, 2 घंटे का स्लॉट हमें मिलता है। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट हो गया, टेबल चेयर भी काफ़ी अच्छी है, तो एक कंफर्टेबल जोन है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पे ना कार्ड से ही एंट्री होती है, तो जो 3 बंदे होते हैं ना उनकी कार्ड से ही एंट्री होगी, और एक बार ये बंद हो गया ना गेट, तो ये कार्ड से ही खुलेगा। अंदर से ही खुल सकता है, बट बाहर से ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड से खुलेगा, उसके अलावा नहीं। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। ये थी चाइना में लाइब्रेरी की मेरी यूनिवर्सिटी का व्लॉग। तो बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी, और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकती हूँ वीडियो में तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।